बॉलीवुड में एक जमाना था जब किसी सक्सेसफुल एक्ट्रेस की पहचान यही थी कि हर शुक्रवार को उनकी फिल्म आए, पोस्टर लगे, गाने बजें और इन तमाम बातों के लिए अखबार और मैगजीन में इनके चर्चे होते रहें। लेकिन आज का दौर अलग है। सोशल मीडिया है, ओटीटी है, रियलिटी शोज हैं, ब्रांड्स हैं और इन सब के जरिए कुछ एक्ट्रेसेस आज भी पूरी तरह लाइमलाइट में हैं, बड़ी खबरों में हैं, यानी लोगों की जुबान पर हैं। लेकिन थिएटर में वहां उनकी फिल्में कम आती हैं या फिर बिल्कुल नहीं आती। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में जो भले ही बड़े पर्दे से थोड़ी दूरी बनाए हों, लेकिन इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों की नजरों में यानी खबरों में बने रहती हैं। नाइन्टीज में बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस सबसे ज्यादा चर्चा में रहीं, उनमें रवीना टंडन का नाम हमेशा आगे होता था। टिप टिप बरसा पानी और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त वाले दौर में रवीना के गाने दर्शकों के दिलों पर छाए रहते थे। उन्होंने 90s के फर्स्ट हाफ में मोहरा, दिलवाले, अंदाज अपना अपना और सेकेंड हाफ में शूल जैसी फिल्में दी। उनकी फिल्मों की लिस्ट लंबी है जिसमें ज्यादातर हिट्स ही हैं और सिर्फ ग्लैमर नहीं, एक्टिंग में भी वो आगे रही हैं। 2001 में आई दमन के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, यानी रेंज हमेशा से थी, बस सही मौका मिलने का इंतजार था। वो मौका मिला ओटीटी के जरिए। 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई अरण्यक में उन्होंने हिमाचल की एक जिद्दी पुलिस ऑफिसर कस्तूरी डोगरा का किरदार निभाया और सबको चौंका दिया। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। फिर 2024 में डिज्नी हॉटस्टार पर आई कर्मा कॉलिंग में दिखी। ये एबीसी के शो रिवेंज का इंडियन अडेप्टेशन था। इसमें रवीना ने इंद्राणी कोठारी बनकर अलीबाग की एक पावरफुल सोसाइटी क्वीन का किरदार निभाया। ये रोल उनके लिए बिल्कुल नया था और उन्होंने इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ जिया। थिएटर में उनकी फिल्में अब कम हैं, लेकिन रवीना टंडन की एक्टिंग का सफर रुका नहीं है, बल्कि एक नई शैली में जारी है। फिलहाल वो वेलकम टू जंगल में काम कर रही हैं। करिश्मा कपूर वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 90s में भरपूर काम किया। 1994 में अंदाज अपना अपना, 1997 में दिल तो पागल है, 2000 में फिजा और 2001 में जुबैदा। इन सब फिल्मों ने मिलकर साबित किया कि करिश्मा सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक्ट्रेस हैं। फिजा और जुबैदा के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो उस जमाने की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक थी। आज करिश्मा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज, फैमिली इवेंट्स और स्टाइल हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं। बहन करीना कपूर के साथ उनकी जोड़ी सोशल मीडिया पर फैंस को बेहद पसंद आती है। वो ब्रांड एंडोर्समेंट में भी एक्टिव हैं। काम के फ्रंट पर वो 2023 में ओटीटी पर ब्राउन नाम की सीरीज में दिखाई दी थी, जो एक क्राइम थ्रिलर थी। थिएटर रिलीज को देखें तो लंबे समय से वो किसी फिल्म में नहीं दिखी हैं, लेकिन जब भी करिश्मा कपूर किसी इवेंट में जाती हैं या किसी फोटो में दिखती हैं, हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। कपूर खानदान का वो नाम जो हमेशा चमकता रहेगा। शिल्पा शेट्टी का करियर सालों तक अच्छे ढंग से चलता रहा। 1993 में बाजीगर से डेब्यू, फिर 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, साल 2000 में धड़कन और 2007 में लाइफ इन अ मेट्रो। उनकी फिल्मों की रेंज हमेशा अलग रही, लेकिन 2007 में जो हुआ उसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो रियलिटी शो बिग ब्रदर यूके में गईं और एक विवाद के चलते चर्चाओं में आ गईं। राज कुंद्रा से शादी के बाद वो फिल्मों से दूर हो गईं। 2007 में ओम शांति ओम में एक स्पेशल अपीयरेंस के बाद उन्होंने कई सालों तक कोई बड़ी फिल्म नहीं की। वापसी हुई 2021 में हंगामा 2 के जरिए, फिर 2023 में सुखी। लेकिन फिल्मों से ज्यादा बात होती है उनकी फिटनेस, उनके योगा और वेलनेस बिजनेस की। अब वो सुपर डांसर और इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शोज में जज के रूप में भी दिखती हैं। 2021 में राज कुंद्रा केस के बाद जो वक्त आया वो बेहद मुश्किल था, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने उससे जिस तरह उबर कर अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखी, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज वो ब्रांड्स, टीवी और सोशल मीडिया तीनों मोर्चों पर एक्टिव हैं। मलाइका अरोड़ा का नाम बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश पर्सनैलिटीज में हमेशा आता है। 90s और उसके बाद के सालों में उन्होंने छैया छैया और मुन्नी बदनाम हुई जैसे आइकॉनिक गानों में परफॉर्म किया, जो आज भी याद किए जाते हैं। वैसे तो एक्ट्रेस के रूप में उनकी फिल्में बहुत कम रहीं, लेकिन वो अक्सर फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंस देती दिखाई पड़ी। बीते कुछ सालों में उनकी ये झलक भी बड़े पर्दे पर दिखनी बंद हो चुकी है। आज मलाइका इंडस्ट्री की सबसे चर्चित पर्सनैलिटीज में से एक है, लेकिन एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस और पर्सनल लाइफ की वजह से। उनका इंस्टाग्राम, उनकी फिटनेस रूटीन, ट्रैवल और आउटफिट्स के लिए वो फॉलो की जाती हैं। वो इंडियाज बेस्ट डांसर में जज के तौर पर भी दिखती हैं। अर्जुन कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप हमेशा खबरों में रहा। मलाइका अरोड़ा का नाम
पॉप कल्चर में इतनी गहराई से घुसा है कि वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती हैं। सुष्मिता सेन की कहानी किसी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 1994 में मिस यूनिवर्स बनी। ये पहली बार था जब कोई भारतीय लड़की इस खिताब तक पहुंची थी। फिर बॉलीवुड में कदम रखा, दस्तक और मैं हूं ना उनकी कुछ यादगार फिल्में रहीं, लेकिन करियर हमेशा उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा जितनी उनकी काबिलियत डिजर्व करती थी। फिर 2010 के बाद वो स्क्रीन से तकरीबन गायब हो गईं। वापसी हुई 2020 में। आर्या सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर आई और इसने उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान दिलवाया। इसके बाद के सालों में वो अपनी सेहत और रिलेशनशिप को लेकर खबरों में रहीं। अब वो प्रोड्यूसर के तौर पर भी नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट बेहद इंस्पायरिंग होती हैं। थिएटर में उनकी कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, लेकिन आर्या ने साबित कर दिया कि सुष्मिता सेन का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही उनके चर्चे। नेहा धूपिया का करियर 2000 के दशक में अच्छी रफ्तार से चला। जूली, शीशा, क्या कूल हैं हम जैसी कई फिल्मों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। 2007 में मिस यूनिवर्स इंडिया भी रह चुकी हैं। कई कमर्शियली हिट और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्मों का हिस्सा होने के बाद भी नेहा धूपिया की फिल्मोग्राफी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन उनकी पहचान और सेलिब्रिटी स्टेटस के बारे में ये बात सच नहीं है। आज नेहा धूपिया की पहचान उनके पॉडकास्ट नो फिल्टर नेहा से है, जो इंडिया के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी पॉडकास्ट में से एक है। इसमें वो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलेब से बेबाकी से बात करती हैं और हर एपिसोड चर्चा में रहता है। रियलिटी शो रोडीज में जज के तौर पर भी वो दर्शकों को दिखती हैं। अंगद बेदी से उनकी शादी और बच्चों की परवरिश, इन सब पर वो खुलकर बात करती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा रही है। उनकी किसी फिल्म के आने का जिक्र फिलहाल नहीं चल रहा, लेकिन नेहा धूपिया मीडिया और ऑडियंस से जुड़ी रहने का हुनर बखूबी जानती हैं। साल 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क। अमृता राव एक रात में स्टार बन गई। शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई। फिर मैं हूं ना आई और इसके बाद विवाह जैसे उनके करियर की पहचान ही बन गई। सूरज बढ़ जाती है कि इस फिल्म में उन्होंने पूनम का किरदार जिस मासूमियत और गहराई से निभाया वो आज भी याद किया जाता है। वेलकम टू सज्जनपुर में उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। जॉली LLB में संध्या का किरदार याद किया गया, लेकिन 2013 के बाद थिएटर में उनकी फिल्में बहुत कम आईं। 2019 में ठाकरे आई, जिसमें उन्होंने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई। फिर साल 2025 में आई जॉली LLB 3, जिसमें अरशद वारसी के साथ उन्होंने संध्या का किरदार फिर से जिया, और ये उनकी 6 साल बाद सिनेमा घरों में वापसी थी। सोशल मीडिया पर अमृता काफी एक्टिव हैं। हाल ही में उन्होंने मधुबाला की बर्थ एनिवर्सरी पर हावड़ा ब्रिज पर उनका आइकॉनिक गाना रिक्रिएट किया, जो काफी वायरल हुआ। अपने पति और रेडियो जॉकी RJ अनमोल के साथ मिलकर उन्होंने एक किताब कपल ऑफ थिंग्स भी लिखी है। अमृता राव की जिंदगी आज बेहद संतुलित दिखती है। फिल्में चुनिंदा, लेकिन पर्सनल लाइफ खुशहाल। इन एक्ट्रेसेस की कहानी ये बताती है कि एक्टिव होने का मतलब सिर्फ हर शुक्रवार एक नई फिल्म आना नहीं है। कोई OTT के जरिए खुद को री इन्वेंट कर रही है, कोई फिटनेस और बिजनेस में नाम बना रही है, कोई पॉडकास्ट चला रही है और कोई अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही है। बड़े पर्दे की रोशनी में ना होना शायद उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनका एक नया अंदाज है जिंदगी और करियर के साथ रहने का।